नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करें। आज झारखंड में बीजेपी की वर्चुअल रैली हुई। पहले राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी रैली को संबोधित करते नजर आए। फिर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल रैली को संबोधित किया। बीजेपी के झारखंड फेसबुक पेज और यूट्यूब के जरिए वर्चुअल रैली को प्रसारित किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर मोबाइल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर या फिर टीवी स्क्रीन के जरिए जनता को इस रैली से जोड़ने का काम किया है। आज देश की सैनिक शक्ति अपनी पूरी ताकत लगा के सीमा को पहरा दे रहा है। झारखंड की वीर सपूत भी उसमें से पीछे नहीं हटा। अभी अभी चाइना के साथ, चाइना की अतताइयों के साथ लड़ते हुए झारखंड का भी एक सपूत शहीद हुआ है। मैं पहले उस शहीद को प्रणाम करता हूं, उस शहीद के माध्यम से झारखंड की जनता को नमन करता हूं। वो परंपरा आपने बजाय रखा, आपने उसको आगे बढ़ाया। झारखंड को सतत नमन। संजोग देखिए, वो बिहार रेजिमेंट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश का नेतृत्व जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सामरिक दृष्टि से हम मजबूत हो रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से आज यदि वैश्विक महामारी में यदि हम कुछ इस तरह की स्थिति, इस तरह के संकट का आशंका देख रहे हैं तो 20 लाख करोड़ के अर्थव्यवस्था में एक नए तरीके से हम कैसे आगे बढ़े, उसका पैकेज का हर लोगों की जुबान में योगा। एक तो पहले लोग समझते थे कि कोई साधु महात्मा हो गए या कोई विशिष्ट जन है वही लोग कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इसको पूरी दुनिया में आम लोगों के समझ स्थापित करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस कोरोना के बाद अभी कोरोना के इस प्रकार से अवसर नहीं किया तो प्रदीप जी ने अभी हम सबको बताया पूरे देश के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के किस प्रकार से काम किया, वो भी किसी से छुपा हुआ। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के ईसाई लोगों से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है वो झारखंड की संस्कृति और प्रकृति से वाकिफ। आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है झारखंड की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है। आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है यहाँ के कार्यकर्ताओं के दिलों में बसने का काम करते हैं। तमाम युवा अलग अलग क्षेत्र से आकर के यहाँ बैठे और लाइव सब सुन रहे हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को कि आज मोदी जी का जो ऐतिहासिक निर्णय है ये युवा भी जानना चाहते हैं और युवा बताना चाहते हैं कि आने वाला देश में इस देश का कर्णधार ये युवा होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो उत्साह है, इतने कई खगोलीय विद्या के माध्यम से आज बहुत बड़ा ग्रहण रहा, लेकिन लोग इसको मानते हुए भी आज भारतीय जनता पार्टी को पूरा समय दिए हैं। तो झारखंड में बीजेपी के वर्चुअल जनसंवाद में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रैली को संबोधित किया और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अब जनता से इनका कोई संवाद नहीं होता, सिर्फ अपने गिने चुने कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं और इस तरीके संवाद करने लगे हैं। जनता अब इनकी असलियत को जान चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। कोयला खदानों में रिजर्वेशन के हिसाब से कोई नौकरी नहीं मिलती है, वहां तो विस्थापितों को नौकरी दिया जाता है, वहां कोई रिजर्वेशन का होता है थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद भी मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आज प्राइवेट भी अगर काम करेगी तो सरकार को 85% जॉब यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व करनी चाहिए कानून बनाकर। इसको किसने रोका है? और दूसरी बातें, आज के तारीख में मशीन से काम हो रहा है, आदमी हाथ से कोई नहीं काट रहा है। आप चले जाइए यहाँ बगल में कौन है टंडवा के पास जो अमरपाली प्रोजेक्ट जाके देख लीजिए, बड़का गांव में जाकर के देख लीजिए, तो बड़े बड़े मशीन है, वहां तो कोई लेबर कोई दिखाई नहीं पड़ते। हमारे मजदूर भाई आए, मेरे झारखंडी भाई आए, उसके लिए राज्य सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए हम कह सकते हैं राज्य सरकार अभी भी
जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, उनके भोजन के बारे में कोई चिंता नहीं है, ना उनको ठीक से रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, इसकी भी चिंता नहीं है। सरकार तो मस्त है और जनता पस्त है। अहंकार में डूबी हुई पार्टी, लेकिन जनता ने इनको इनकी राजनीतिक औकात बता दी। पिछले 5 महीने के शासनकाल में जो प्रतिबद्धता, जो कमिटमेंट और जो दिखा हेमंत सोरेन जी के काम करने के तरीके में, जो कार्य प्रणाली में, उससे इनकी जमीन घसकती हुई नजर आ रही है। इनको लगता है कि यही हालात रह गए। हेमंत सोरेन जी आने वाले दिनों में 5 साल का मैंडेट मिला है, तो ये कहीं के लायक नहीं रहेंगे, राजनीति करने के लायक, गांवों में घूमने के लायक नहीं रहेंगे। जब प्रधान जी ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो लाइव में सिर्फ और सिर्फ 2600 लोग ही शामिल थे। इससे साफ जाहिर होता है कि वर्चुअल रैली का कोई प्रभाव राज्य या देश के ये पैमाने पर नहीं पड़ रहा है और लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कोरोना संकट काल हो, चाहे सीमा विवाद हो, किसी भी देश के किसी भी समस्या का समाधान करने में भारतीय जनता पार्टी असफल दिखाई दे रही है। तो धनबाद में बीजेपी के वर्चुअल जनसंवाद रैली के विरोध में कांग्रेस ने 5 मिनट थाली बजाकर विरोध जताया। धनबाद में विधायक राज सिन्हा के कार्यालय में झारखंड जनसंवाद रैली का सीधा प्रसारण किया गया। यहां विधायक राज सिन्हा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संबोधन तो सुन लिया इन्होंने, लेकिन दूसरी ओर जनसंवाद रैली को लेकर कांग्रेस में आक्रोश भी दिखा। कांग्रेस ने जनसंवाद रैली का 5 मिनट तक थाली बजाकर विरोध जताया। हजारों लाखों लोग इस वर्चुअल रैली के माध्यम से ये संदेश लगातार जो देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहा है, तो ये लोग उससे जुड़ रहे हैं और लोगों के अंदर एक अपने अंदर उनके एक हिम्मत बढ़ रही है। ये होता है कि जो लोग शहीद हो गए, झारखंड का सपूत कुंदनकांत ओझा सैनिक था, वो शहीद हो गया, उस परिवार के पास ये जाते, उस परिवार के आंसू को पोंछते, उसको ढांढस बनाते, तो उसको उसकी सार्थकता होती। तो ये लोग वर्चुअल रैली करके जो एक्चुअल मुद्दा है वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़े दुमका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में एक ट्रक में विस्फोटक बरामद किया। ट्रक से अमोनियम नाइट्राइड और जिलेटिन का जखीरा बरामद हुआ। जामा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जहां एक ट्रक से विस्फोटक को पकड़ा गया है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में भेजने की तैयारी की जा रही थी। विस्फोटक से भरे ट्रक के साथ पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस सभी 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। अमोनियम नाइट्रेट है, तो ये दोनों जो है कि ये बरामद किया गया है। साथ में 5 व्यक्तियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है जामा थाना अंतर्गत। क्या पता लग रहा है, क्या पता चला? अभी फिलहाल जो है प्रथम दृष्टया तो ये प्रतीत होता है कि इनके पास में कोई कागजात नहीं मिला है और ये कांड दर्ज की जाएगी। तो झारखंड में कोरोना पांव पसारता जा रहा है। अब झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 2089 हुई है। वहीं अभी तक झारखंड में कोरोना से 11 लोगों की मौत भी हुई। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की अगर हम बात करें तो ये संख्या 1406 है। अभी कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त 672 हैं। तो झारखंड का कोरोना अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस वक्त रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां बुढ़मू थाना के उमेंडा गांव में चली गोली, अज्ञात अपराधियों ने संतोष लोहरा को मौत के घाट उतारा है। मोटरसाइकिल में आए 3 अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मामले की छानबीन इस वक्त कर रही है पुलिस। बुढ़मू थाना क्षेत्र की ये वारदात बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर के 3 अज्ञात अपराधी आए थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इस पूरे मामले की हर एंगल से तहकीकात की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें आ चुकी हैं। अब अपराधियों की धरपकड़ जारी है।
और घाटशिला के मूसाबनी में एक पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया, हत्या किया और शव को कमरे में पलंग के नीचे बांधकर छुपा भी दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वारदात यहां बादिया बनगोड़ा गांव की बताई गई है, जहां शेख फखरुद्दीन उर्फ राजेश ने अपनी पत्नी सुलेखा उसकी कुल्हाड़ी से पहले उस पर वार करता है, हत्या करता है, फिर शव को पलंग के नीचे छुपा देता है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। वो लोग का आपस में कुछ विवाद था, क्योंकि लड़की की भी दूसरी तीसरी शादी थी और लड़का का भी दूसरा शादी था, तो आपस में फैमिली डिस्प्यूट था, उसी में उसकी हत्या हुई। फखरुद्दीन उसका पति, उसकी गिरफ्तारी हुई है। सुलेखा दास लड़की मृतिका का नाम था। धनबाद में एक शख्स की डूबने से मौत हो गई है। घटना गोविंदपुर के जमडीहा पंचायत के मोर्चा टाड़ की है, जहां ठाकुर प्रसाद मछली पकड़ने के दौरान तालाब में डूब गए हैं। मृतक शख्स परिवार में अकेला कमाने वाला था। अब मृतक शख्स के परिवार के सामने रोजी रोटी की भी समस्या आ गई है, तो तालाब में डूबने की वजह से मौत की खबर सामने आई। इकलौता ये परिवार में ऐसा था जो कमाता था, बाकी लोगों को खिलाने का काम किया करता था, लेकिन अब परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। तालाब में मछली पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। पकड़ लीजिए। आगे बढ़े पलामू के सतबरवा में राधा कृष्ण मंदिर से शादी रचा करके दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ गांव राजहरा जा रहा था और इसी वक्त यहां खामडीहा बोहिता मुख्य मार्ग पर मलय नदी में पानी का तेज बहाव हुआ और इस वजह से नदी में ये गिर पड़े। पानी की तेज धारा के साथ कार करीब आधे किलोमीटर तक बहती चली गई। कार बहते हुए गांव के नजदीक पहुंच गई और फिर गांव वालों की मदद से कार सवार सभी लोगों को सही सलामत नदी से बाहर निकाला गया। इसके बाद रस्सी के सहारे कार को भी बाहर खींचा गया। तो लॉकडाउन के दौरान स्कूल फी को लेकर के अभिभावकों में गुस्सा है। बोकारो में अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर लॉकडाउन की अवधि का फी स्कूल लेगा तो न अब सरकार से गुहार लगाएंगे और न जिला प्रशासन के पास हम जाएंगे, बल्कि अब स्कूल के सामने सभी अभिभावक आत्मदाह करेंगे। हम किसी से अब गुजारिश करने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने बाल बच्चों के साथ प्राइवेट स्कूल के गेट के सामने आत्मदाह करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि प्राइवेट स्कूल 2 महीने का ट्यूशन फी छोड़कर अन्य कोई भी फी नहीं लेगा, साथ ही 3 महीने का बस भाड़ा भी नहीं लगेगा। लेकिन ये फैसला सरकार के द्वारा किया गया है। इसके बाद भी कोर्ट का आदेश आना अभी बाकी है और कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसे स्कूल और अभिभावक दोनों को मानना होगा। अंतिम बार है। इसके बाद ना तो हम लोग डीसी के पास जाएंगे, ना तो हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे और ना तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हम लोग सारे गार्जियन इसके बाद रोड पे आएंगे, सभी स्कूल के पास जाके कोशिश करेंगे आत्मदाह करने का, तब तक जब तक हम लोग का फी माफ नहीं होगा। और प्रबंधक के बीच के जो मामला है, हमने तय कर दिया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस छोड़ के 2 महीना का कोई और फीस नहीं लेगा, बस भाड़ा 3 महीना का नहीं लेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा, अभिभावक का भी मानना है और लोग के स्कूल प्रबंधक भी मानना है, यही तय हुआ। और यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।